स्टूडेंट्स, आप सभी देखकर ये पेपर देकर आए होंगे। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट बी का हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके आज की परीक्षा में पूछे गए थे, आप लोग मिला लीजिएगा आपने सही किया है कि नहीं किया है। ये चलिए हम उत्तर देख लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, उसमें पहला आपको देखने को मिलेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में 2 दिख रहा है, जबकि पदार्थ की कितनी होती है 3 अवस्थाएं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बका लेना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 4 भी होती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक अवस्था होती है, लेकिन मेनली हम इसको ठोस, द्रव, गैस में ही डिवाइड करते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे 4 भी करके आए होंगे, कुछ बच्चे 3 भी करके आए होंगे। वैसे कितनी पदार्थ की पूछा है तो मेनली होती है वो कितनी होती है, 3 होती हैं। ज़्यादातर हम जो भी डिवाइड करते हैं वो 3 ही में करते हैं। प्लाज्मा जो होती है वो बहुत ही कम अवस्था में देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपने कौन सा किया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, द्रव का जो आकार है वह नहीं परंतु आयतन यानी कि निश्चित होता है। जैसे ठोस है तो ठोस का तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो ये नहीं होगा द्रव। अब द्रव देखिए, अगर कोई ये है बाल्टी या मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम कोई द्रव डालेंगे तो आकार तो उसका नहीं लेकिन आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित। तो इसलिए आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद देखिए न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम यानी कि बहुत कम, सबसे कम, तो ठोस में होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप इसका ये कर लेंगे। इसके बाद देखिए विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक का विलयन में दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। तो अब देखिए विलयन में क्या होती हैं, 2 चीज़ होती हैं। आपको मैं बता देता हूँ, विलयन में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, विलय और विलायक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विलयन का वह घटक, यानी कि ये 2 घटक हैं, इनमें से हमें बताना कौन सा घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। ये दोनों हैं, इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। ठीक है, देखिए मात्रा किसकी अधिक होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विलायक की अधिक होती है। विलायक की जो मात्रा अधिक होती है और ये इसको मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद देखिए पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखिए पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य, तो कणों के मध्य जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे द्रव में तो होता ही है, गैस में भी होता है, लेकिन जो ठोस में होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसके बाद देखिए पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। पदार्थ की किस अवस्था में पूछा है, किसी वस्तु का एक निश्चित आकार होगा और स्पष्ट सीमाएं होंगी, तो वह किस में होंगी, सॉलिड में होंगी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया रिक्त स्थान, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है विलयन 1 है, तो विलयन 1 क्या है, विलयन 1 समांगी मिश्रण है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, समांगी मिश्रण। ओके, इसके बाद दूसरा देखिए कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पर इसका उत्तर कर लेना, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टिंडल प्रभाव। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे पूछा गया है तीसरा, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो ये कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो कोलाइडी विलयन कर लेना। इसके बाद देखिए एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ के कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर आपको तत्व लिख लेना है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे तंत्रिका कोशिका। इसके बाद आपको प्रश्न 3 में सत्य और असत्य चुनने को दिया गया है, जिसमें पहला है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल सत्य है, तो आपको यहाँ पर सत्य कर देना है। ओके, इसके बाद देखिए रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं। तो आप सभी देखिए रिक्तिकाएं पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर इसको सत्य कर देंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती आत्महत्या की तैली कहते हैं, तो ये भी आपको सत्य करना है और ये भी सत्य करना है। ओके, इसके बाद देखिए मोटी भित्ति वाली विभिन्न लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद देखिए हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है और ये वाला, ये तीनों के उत्तर में एक साथ आपको बता दूंगा। पहले आप सही जोड़ियां मिला लीजिए। तो सही जोड़ी में आप देखेंगे शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका की इकाई पहले हम भार का देख लेते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। फिर होता है वेग का, तो वेग का ऐसा ही मात्रक आपको मीटर प्रति सेकंड कर लेना है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता
तो यहाँ पर भार का हमने यहाँ पर देखिए किलोग्राम कर दिया है। वेग का जो है SI मात्रक वो आपका मीटर प्रति सेकंड 4 नंबर लिख दिया है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है तो यहाँ पर 5 नंबर लिख दिया है। और पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, जबकि तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसका प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में देना है। इसमें गति का प्रथम समीकरण तो ये होता है V बराबर U प्लस AT। क्रिया एवं वितक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये आपने न्यूटन के नियम पढ़ा होगा, तब आपको पता होगा जो प्रथम जो नियम है उसके अनुसार, है ना। तो इसके बाद तीसरा देखिए, गति के द्वितीय नियम का समीकरण तो S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। चौथा, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसके बाद देखिए, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो ये जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, तो ये दोनों का वेग समान होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो कि हमारे चैनल द्वारा पहले ही बता दिए गए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। ये इसके बाद फिर आप यहाँ से ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। चलिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 सोशल साइंस का आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।